नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे, है ना? हमारे आसपास क्या घट रहा है, देश में क्या घट रहा है, इससे आप रूबरू हो रहे होंगे। पता है दोस्तों आप लोगों को? क्या पता है? कुछ तो पता ही होगा। कहाँ पर हैं अभी आप लोग? अपनी अपनी जगह बैठे होंगे। जहाँ पे आप बैठे होंगे वो कोई जगह ही तो होगी, कमरा होगा, कोई क्लासरूम होगा, घर होगा, बाहर होगा, बस में होंगे, ट्रेन में होंगे, एयरप्लेन में होंगे। कहीं पे भी आप देख सकते हैं। आजकल तो इतनी सारी सुविधाएं हम लोगों के लिए, है ना दोस्तों? आप जहाँ भी होंगे वहाँ समय तो होगा ही ना। होगा समय कि नहीं होगा? 1 बजा होगा, 2 बजा होगा, 3 बजा होगा, 4 बजा होगा, 6 बजा होगा, समय भी होगा। और जहाँ आप बैठे होंगे वो स्पेस भी होगा, वो जगह भी होगा। 1 मिनट, ओके। जहाँ आप लोग बैठे होंगे वहाँ जगह भी होगी। जगह होगी ना, चेयर पे बैठे होंगे, चारपाई पे बैठे होंगे, एक जगह में बैठे होंगे, एक स्पेस में बैठे होंगे। तो वहां पे क्या है? समय भी है और स्पेस भी है। इसी को बोलते हैं टाइम, देश एंड टाइम, देश एंड काल, टाइम एंड स्पेस। हम तो टाइम एंड स्पेस की बात कर रहे हैं। आपने वो गाना सुना दोस्तों? कौन सा? ये दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। सुना है कि नहीं सुना है? एक गाना और आपने सुना होगा, ये दिन महीने साल, ये दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। देखा है कि सुना है कि नहीं सुना है आप? ये दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे। ये दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, मगर इतना रखना ख्याल कि जीना सिर्फ तेरे लिए, कि जीना सिर्फ तेरे लिए, कि जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए। किसके लिए? कैलेंडर के लिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ रीजनिंग, कैलेंडर। जब हम कैलेंडर की बात करेंगे तो हमें समय की बात करनी पड़ेगी, तो हमें दिन की बात करनी पड़ेगी, तो हमें सप्ताह की बात करनी पड़ेगी, तो हमें महीने की बात करनी पड़ेगी, तो हमें दिन, सप्ताह, महीना, साल की बात करनी ही पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम दादी, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, और बुंदेलखंडी में राम राम दादी। ये चीज है कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कैलेंडर। और पीछे कुछ चीजें लिखी हुई हैं कैलेंडर के बारे में। इट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक मेरे प्यारे दोस्तों। और जब आज आप इसको पढ़ लेंगे ना, आज आपको कैलेंडर को और जगत को, संसार को, समाज को, देश को, काल को देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आज के बाद आप अच्छे से इन प्रश्नों को टैकल कर पाएंगे। इस क्लास के बाद आप क्वेश्चन लगाना जरा कैसे नहीं बनते हैं। आज मुझे बताओ, आप कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? 7 अगस्त है क्या? कौन सा दिन है? कौन सी साल है? कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है कि 22वीं चल रही है, 23वीं चल रही है? कौन सी शताब्दी चल रही है ये भी जरा आप देखिए। अभी कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं चल रही है कि 22वीं चल रही है? राइट। क्या देखना है हम लोगों को? टाइम, दिन, महीने, साल में जिसमें दिन, महीने, साल का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? कैलेंडर। जिसमें दिन, महीने, साल का उल्लेख किया जाता है, एक ऐसा प्रपत्र जिसमें दिन का, महीने का, साल का उल्लेख किया जाता है, उसको कैलेंडर बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। राइट। चलो हम लोग शुरू से चलते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या होता है? छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, छोटा सा, इतना छोटा सा भी नहीं होता है, इतना तो कम से कम होता है जब बच्चा जन्म लेता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो बच्चा किसका है ना? वो बच्चा मानव का है कि पशुओं का है कि पक्षियों का है कि छोटे बैक्टीरिया, जीव जंतुओं का है, छोटे वाले। तो हम क्यों बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो वृद्ध भी तो होगा ना। होगा कि नहीं होगा? बच्चा है, फिर युवा होगा, फिर वृद्ध होगा। सर हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, पता है हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आप देखो, 100 रुपए, अगर 1 रुपए में कितने पैसा होते हैं? 100 पैसा होते हैं। वैसे ही 100 रुपये में कितने एक के सिक्का होते हैं? 100 रुपये में एक के कितने सिक्का होते हैं भैया दादी? 100 रुपये में एक के कितने सिक्का होते? 100 सिक्का हो। जो का पूछ दी तुमने, 100 सिक्के ही तो हो तुम्हें। अब ऐसा पूछे कि क्या जरूरत पड़ गई तुमके? क्या जरूरत पड़ गई तुमके? उनमें 100 रुपया में 100 सिक्का तो होते एक के, होत की नहीं होते? होत है भैया।
100 सिक्के होते हैं तो बनता है 100 रुपया। और जब 100 के 10 नोट होते हैं तो बनता है 1000 रुपया। और जब 1000 के 100 नोट होते हैं तो क्या बनता है भैया? आप बता दो क्या बनता है भैया? लखपतिया बनता है। क्या बनता है? लखपति बनता है। और लखपति बनता है। और जब 1 लाख 100 लाख हो जाता है तो क्या बनता है? करोड़पति बनता है। फिर करोड़पति के बाद अरबपति, फिर खरबपति, फिर क्या नील पदम शंख, पता नहीं क्या क्या कहाँ तक जाती है गिनती। हम क्या देख रहे हैं? वैसे ही देखो मेरे दोस्तों, वैसे ही देखो। मीटर किलोमीटर, उसके पहले भी सेंटीमीटर, उसके पहले आप जाएंगे सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। उसी प्रकार ग्राम में आ जाओ, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 1 पाव, आधा किलो 500 ग्राम, 750 ग्राम 3 पाव, इसके बाद 1000 ग्राम 1 किलो। ये हम क्या बात कर रहे हैं सर? कैलेंडर पढ़ रहे हैं। हाँ, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार आप देखो, अब आते हैं मेन कंसेप्ट पर। मेन कंसेप्ट क्या है सर? मेन कंसेप्ट जो है मेरे प्यारे दोस्तों, मेन कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले आओ सेकंड पे। 60 सेकंड बराबर क्या होता है? 1 मिनट होता है। 60 सेकंड बराबर क्या होता है? 1 मिनट होता है। और 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा होता है। और 24 घंटे बराबर क्या होता है? 1 दिन होता है। होता है कि नहीं होता है? 24 घंटे बराबर क्या होता है? 1 दिन होता है। और 7 दिन बराबर क्या होता है? 1 सप्ताह होता है। और 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, 31 दिन के जो दिन होते हैं वो महीने होते हैं। जैसे 28 फरवरी 28 या 29 की होती है। अगर लीप ईयर है तो 29 की होगी, नहीं तो अगर लीप ईयर है तो 29 की होगी, नहीं तो 28 की होगी, नहीं तो 28 की होगी फरवरी। ठीक है, अभी क्या लीप ईयर है? कैसे जानेंगे अभी लीप ईयर है कि नहीं है 2023? कोई भी शताब्दी अगर 400 से कट जाए तो वो लीप ईयर है। कोई भी शताब्दी अगर 400 से कट जाए तो वो लीप ईयर है। कोई भी साल अगर 4 से कट जाए तो वो लीप ईयर है। कोई भी साल अगर 4 से कट जाए तो वो लीप ईयर है। ठीक है, फरवरी 28 की जनरली होती है, लीप ईयर में 29 की होती है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखो हम कहाँ पहुंच गए? सेकंड मिलकर के मिनट बने, मिनट मिलकर के घंटा, घंटा बना है दिन, और दिन बने हैं साल, सालों बीत गए हमारे, और हो गया कल्याण। किसका? मानव का। मानव जब जन्म लेता है तो एक देश में लेता है, एक काल में लेता है, एक समय, एक स्थान पर लेता है, विशेष समय में लेता है, और उस समय और देश काल के अनुसार वो परिवर्तित होता जाता है। तो कैलेंडर में हम अगर बात कर रहे हैं कैलेंडर की, तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है? सबसे पहले हमें जानना जरूरी है टाइम, समय जानना जरूरी है। तो सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीने। अब कैलेंडर में हम कहाँ से पढ़ेंगे? दिन, महीने, साल और शताब्दियां चेंज होती हैं। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर में मेरे प्यारे दोस्तों? अब बोल देगा 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय बताओ कौन सा दिन था? अब आप बताओ कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, उस दिन कौन सा दिन था? आज कौन सा दिन है? आपका जन्म, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, उस दिन कौन सा दिन था? अब आप सोचते रहिए कौन सा दिन था। राइट? ये दिन निकालने की एक विशेष टेक्निक है, विशेष नियम है, उन नियमों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य कैलेंडर और लीप ईयर वाला कैलेंडर। सामान्य वर्ष और वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य वर्ष और लीप ईयर। सामान्य वर्ष और लीप ईयर। लीप ईयर का सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई भी वर्ष 4 से कट जाए और कोई भी शताब्दी 400 से कट जाए तो वो वर्ष जो है लीप ईयर कहलाएगा। जनरली कुंभ का मेला भारत में 4 साल बाद लगता है, और अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव 4 साल बाद होता है। इट इज़ वेरी सिंपल। अगर अमेरिका में चुनाव हो रहा है और कुंभ मेला लग रहा है तो भैया लीप ईयर है, जो तो लीप ईयर है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या है ये? लीप ईयर है। इट इज अ लीप ईयर। इट इज नॉट अ कॉमन ईयर, इट इज अ लीप ईयर। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज आपकी बिल्कुल समझ में आ गई क्या? सर बिल्कुल समझ में आ गई, मस्त समझ में आ गई। आप लोग रिस्पॉन्स करिए, कमेंट करिए, क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताइए। कोडिंग डिकोडिंग का देखिए, उसके बाद इसको भी देखिए, उसके बाद आप मस्त एंजॉय करिए क्लास को और हंसते हंसते सीखिए उसको।
पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, इसको बोझ नहीं बनाना चाहिए, इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए कि हमें जानना है। अब यही कैलेंडर पढ़ोगे ना तो सर दर्द करने लगेगा, बाल खुजाने लगेंगे, वो पता नहीं कैसा लगेगा कि जो कीन है धर दो कैलेंडर बना के। जी कैलेंडर तो बना ही नहीं था इनको, काय बना दिया कैलेंडर, नहीं बनाना था। ऐसे कैलेंडर है कि पूरा सर घूम जाता है, हम लोगों को जो समझ ही में नहीं आती है कि कैसे बनेगा, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब बताओ, इन्हें पूछ दिया कि गांधी जी का जन्म हुआ था तो उस दिन कौन सा दिन था, अब बताओ, निकालते रहो दिन कौन सा था। ये पूछ देगा कि 2009 जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा, जैसे 2009 में कैलेंडर था वैसे कैलेंडर कब आएगा, आप क्या करोगे भाई क्या तुम। यूपीएससी पूछ दिया था 2009 जैसा कैलेंडर कब आएगा। तो इसके कुछ ट्रिक हैं, वेरी सिंपल ट्रिक हैं, जिनको हम देख लेंगे। इसके बाद और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, दिन निकालो। अगर आज 15 अगस्त 1947 है और आज सोमवार है तो 15 अगस्त 2047 को कौन सा दिन होगा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेगा, है ना। आप बुक से प्रैक्टिस करिएगा आज के बाद, बस कुछ नियम उनको हम डिस्कस कर लेंगे। एक चीज हम जानते हैं, लीप ईयर क्या होता है, सामान्य ईयर क्या होता है। लीप ईयर की डेफिनेशन के विपरीत सामान्य ईयर होता है। सामान्य ईयर मतलब जो 4 से ना कटे, और जो शताब्दी 400 से ना कटे वो सामान्य ईयर है। अब दो प्रकार के दिन देखते हैं आप, विषम दिन मतलब कि किसी साल में विषम दिनों की संख्या या महीने में विषम दिनों की संख्या। तो जो भी महीना है अगर वो पूरा पूरा कट गया तो कोई विषम दिनों की संख्या नहीं है, ना सम दिनों की संख्या है क्या। जैसे कि फरवरी है, वो 7 से सीधे सीधे कट जाती है, तो कोई सम दिनों या विषम दिनों की संख्या है क्या, नहीं, 0। लेकिन अगर फरवरी 29 की है और आप 7 से काटते हो तो वो बिल्कुल नहीं कटेगी, तो एक विषम दिन आ जाएगा। और अगर वहीं पे आप 30 का कोई महीना है, आप 7 से काटोगे तो 2 शेष आ जाएगा। उसी प्रकार आप साल में देख लो, 364 या 365 दिन होते हैं एक साल में। तो जो साल है कितने दिन होते हैं, उसमें कितने दिन होते हैं, 365, और लीप ईयर है तो 360, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। वो क्यों बढ़ता है, उसमें ज्योग्राफिकल रीजन है, कि ज्योग्राफिकल रीजन के कारण वो एक दिन बढ़ता है। आप बताओ क्या कैलेंडर जैसी क्लास आधे घंटे में डिस्कस की जा सकती है, नहीं, लेकिन हम आधे घंटे के अंदर बहुत इसका बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर कर देंगे कि आप क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। तो क्या बोले हम कि जो जैसे कोई महीना है अगर वो पूरा पूरा कट गया तो 0 आएगा ना। जैसे 28 है फरवरी, 7 से काटो, 7 चौके 28, 7 से क्यों काट रहे, क्योंकि सप्ताह है ना। उसी प्रकार कोई भी साल में देखो कि विषम दिनों की संख्या कितना है, तो 365 दिन होते हैं एक साल में। 7 से काटो आप 365 को, 7 से काटेंगे 365 को तो आप देखिए कितना शेष बचता है, एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। जो एक शेष बचेगा वही विषम है। और कितने सप्ताह आ जाएंगे, लगभग 52 सप्ताह आ जाएंगे। 52 को आप 7 से गुना करेंगे ना तो कितना आएगा, 364 आएगा। एक विषम दिन है ना, 365 हो जाएगा। उसी प्रकार 366 आ रहे हैं ना, 366 आ रहा है तो 366 में 7 से भाग दीजिए। जब आप 7 से उसको भाग देंगे ना मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या होगा पता है, 2 शेषफल आएगा। तो 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, ये हो गए विषम दिनों की संख्या एक साल में। लीप ईयर पता चल गया। अब आप लोगों को तो पता ही है, हम लोग बचपन में क्या करते थे, जनवरी 31 के लिए क्या, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये चीजें आपके टंग पे होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं नवंबर में कितने दिन होते हैं, आप तुरंत बता दो आप कितने होते हैं, आप बताओ, मुझे नहीं पता, आप बताओ, मुझे नहीं पता कितने होते हैं। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, नवंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने, फरवरी में कितने। ये जैसे बोलूँ फरवरी में कितने का महीना होता है, कितने दिन का महीना होता है, सीधे बताओ सर 28 या 29। लीप ईयर है तो 29, नहीं तो 28 का होता है, राइट। कोई भी सप्ताह, अगर कोई किसी भी सप्ताह में अगर वो सप्ताह जनवरी का है तो 3 विषम दिन होंगे, मतलब 3 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे। जैसे सोमवार 5 बार, मंगल 5 बार, बुधवार 5 बार। 3 कोई ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे जनवरी में। और वहीं जनवरी में बाकी सभी दिन कितने आएंगे, 4-4 बार। क्यों, क्योंकि 7 चौके 28। तो जो बाकी दिन है वो 4-4 बार आएंगे। सोमवार 4-4, रविवार 4 बार, शनिवार 4 बार, शुक्रवार 4 बार, बृहस्पतिवार 4 बार। इसको आप कैलेंडर मोबाइल में खोल करके देखिएगा कि कौन से दिन 5 बार आ रहे हैं, कौन से दिन 4 बार आ रहे हैं। ये आप कैलेंडर खोल करके देखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप, सामान्य वर्ष हो गया, इसको जरा देख लीजिए आप। कैलेंडर किसे कहते हैं, कैलेंडर के प्रकार, लीप ईयर, सामान्य वर्ष, विषम दिन। जो अपना पूरा सप्ताह नहीं कर पाते वो विषम दिन कहलाते हैं। जैसे कि अब देखो, आप 15 में डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, एक है विषम दिनों की संख्या। उसी प्रकार सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 365/7, लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 और सामान्य वर्ष में 1। इसके बाद
अब हम बात करेंगे कि कोई भी कैलेंडर वैसा सेम कैलेंडर कब रिपीट होगा। जैसे 2009 जैसा कैलेंडर कब आएगा। ये बहुत सिंपल ट्रिक है मेरे दोस्तों। अगर आपको जो भी वर्ष दिया गया है उसके लास्ट दो डिजिट को उठाइए, 4 से भाग दीजिए। अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो दिए गए वर्ष में अर्थात 2009 में 11 जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ पर देखो जैसे 2009 है। अगर शेषफल क्या आता है 2 या 3 आता है तो दिए गए वर्ष में, जैसे 2000 मान के चलो 11 दे रखा, 2011 में अगर आप 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 3 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा, 3 शेषफल आएगा। अगर 3 शेषफल आ रहा है तो आप दिए गए वर्ष में 11 और जोड़ देंगे, 2011 और 11 मतलब 2022 में सेम कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। 2009 जैसा कैलेंडर कब आएगा तो 9 में 0 और 9 मतलब लास्ट के 2 डिजिट निकाल करके भाग देना है। तो 0 और 9 लास्ट के 2009 में लास्ट के 2 डिजिट कौन से हैं, 0 और 9, तो ये 2 डिजिट निकाल लो और किससे भाग देना है, 4 से। तो 4 दूनी 8, शेषफल कितना आया 1। जब शेषफल 1 बचेगा, जब आपका शेषफल 1 बच रहा है तो अब दिए गए वर्ष में कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। 6 जोड़ेंगे तो 9 6 15, 9 और 6 2009 प्लस 6 वर्ष और 15, तो 2009 जैसा कैलेंडर कब आएगा, 15 में आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कितना तो सिंपल है। उसी प्रकार अगर मान के चलो कोई ईयर दे रखा है जैसे 2008 दे रखा और अब मैं पूछूं 2008 जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो अब 0 और 8 में मतलब लास्ट के 2 डिजिट, ये लास्ट के 2 डिजिट हैं 0 और 8 में आप 4 का भाग दीजिए। 4 दूनी 8, कितनी बार कटेगा, 2 से पूरी कट जाएगा। शेषफल क्या आएगा 0। और अगर किसी साल को, किसी भी शताब्दी को अगर उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से पूरे कट जाए तो वैसा ही कैलेंडर पूरे 28 साल बाद रिपीट होगा। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे। देखो अगर शेषफल 2 या 3 आता है तो 11 जोड़ देना है, अगर शेषफल 1 आता है तो 6 जोड़ देना है दिए गए वर्ष में, अगर शेषफल 0 आता है तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ देने हैं, 28 साल बाद रिपीट होगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल। ये केवल ना कंपटीशन वालों के लिए बल्कि नवोदय से लेकर कक्षा 8 से लेकर कक्षा 8 और कक्षा 5 से लेकर ये चीज़ें पूरे कंपटीशन में भी आपके लिए उपयोग होंगी मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन हमारा हो गया कि दिए गए वर्ष जैसा कैलेंडर कब आएगा, 2009 जैसा, 2008, कोई भी आप एक, जैसे 2025 जैसा कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो लास्ट का 25 निकाल लो, 4 से भाग दे दो, 4 छंग 24, अंक आया 1, 6 जोड़ दो, 2031 में आएगा 2025 जैसा कैलेंडर। ये हम जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं, राइट। कोई दिक्कत नहीं। अब आप 2023 जैसा, क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। अब आप देखना कि 2023 जैसा कैलेंडर कब आएगा। तो 2023 में क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, मतलब लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देंगे, 23 में 4 का भाग देंगे। तो 4 को काटो, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आया 3, शेषफल आया 3, इसमें जोड़ दो 11, तो 23 10 33 और 1 34, 2034 में 2023 की तरह कैलेंडर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हम एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ओके, आप इसको देख लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। सबसे पहले एक रूल्स है अपना, ये तो अपना हो गया, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। अब कुछ चीजें हैं जो आपको मेमोराइज करनी है, जो आपको याद रखनी है। कौन सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, सबसे पहले देख लो। सबसे पहले ये देख लो कि संडे के लिए कौन सी चीज उपयोग होगी और संडे के लिए कौन सी चीज उपयोग होगी। ये कुछ रूल्स हैं और ये हमारा कैलेंडर है। लीप ईयर है तो हम क्या उपयोग करेंगे और लीप ईयर नहीं है तो हम क्या उपयोग करेंगे। मान के चलो ये हमारा कैलेंडर है। कैलेंडर 2 प्रकार का होता है, सामान्य और लीप। अगर सामान आ गया तो हमें एक नियम लगाना है, 144, 025, 036 और 146। ये कुछ कोड है जो आपको याद करना है। यहाँ 034, 025, 036, 146। देखो वेरी सिंपल। ये बोलेंगे आप सर ये हमें याद नहीं होता है, आप बोलेंगे सर ये हमको याद नहीं होता है। कैसे याद नहीं होता है, 12 का स्क्वायर है कि नहीं है, 12 का स्क्वायर है कि नहीं है, 144 12 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है 25, ये 6 का स्क्वायर है प्लस 146, 144 025 036 146, 144 025 036 146, 144 025 036 146। ये हुआ सामान्य वर्ष के लिए। ये जनवरी का नंबर है, ये फरवरी का है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर वो महीना दिसंबर है तो आप क्या उपयोग करेंगे,
दिसंबर है तो क्या उपयोग करेंगे आप, नवंबर दिसंबर 6। जनवरी है तो क्या जनवरी के लिए क्या उपयोग करेंगे, 1। ऐसे समझ में नहीं आएगा। मान के चलो गांधी जी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो अब जब भी हम उनकी तिथि निकालनी है तो 2 अक्टूबर 1969, मान के चलो 2 अक्टूबर 1869। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जब इनको हमें पता चलना, एक गांधी जी के जन्म के दिन का पता लगाना है, तो कुछ चीजें हमें याद रखनी है। सबसे पहले तो आप 2 अक्टूबर लिख लो, लिख लिया। फिर ये लास्ट के ये 2 डिजिट लिख लो, लिख लिया। वो 1969 था। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब अक्टूबर का नंबर देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर का क्या है, 1 है। अक्टूबर का भी नंबर लिख लिया आपने। अब जो ये लास्ट के 2 डिजिट है ना 69 में, इसको आप 4 से डिवाइड कर लो। इससे 4 से, 4 एकम 4, अंक उतारा 2 का, ये हो गया 29, 4 सत्ते 28, शेषफल ये। अब जो ये आया है ना अपना, ये जो 17 आया है, ये है लीप ईयर। ये क्या होता है, भाजक। ये भाजक है, ये भागफल है, ये भाज्य है, और ये शेषफल है। जो 17 आया है इसको भी आप यहाँ लिख लीजिए। ये क्या है, लीप ईयर है। मतलब 1869 में इतने लीप ईयर हैं, कितने, 17। सारी चीजें हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत। 4 पॉइंट आ गए। 4 पॉइंट में कोई दिक्कत हुई कि नहीं हुई, क्या कोई दिक्कत नहीं हुई। सबसे पहले क्या लिखा, 2 अक्टूबर। फिर क्या लिखा, 69 दी गई साल लिखी। फिर क्या लिखा आपने, अक्टूबर का नंबर लिखा। अक्टूबर का नंबर क्या है, 1। फिर आपने क्या लिखा, 69 में क्या किया आपने, 4 का भाग दिया, और ये जो यहाँ भागफल आया 17, वो क्या है, आपके लीप ईयर है। अब देखो एक चीज और याद रखो, ये है 1900, ठीक है, ये है 1869। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, 1869 है। तो जब 1869 है ना दोस्तों, तो 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ है। किनका जन्म हुआ है, गांधी जी का। तो जो 1800 है, अब एक चीज आप हमेशा याद रखना कि 1900 एक बीच का पॉइंट है, ठीक। 1900 से इधर अगर 18वीं शताब्दी है, अगर ये मतलब 19वीं शताब्दी है, 1800 है, ये 1700 है, और ये 1600 है। जब भी आप इधर की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ 2, अगर 18वीं शताब्दी है, अगर मतलब 1800 है मतलब 19वीं शताब्दी है तो 2, 18वीं शताब्दी है तो 4, और इधर 6। अगर 1600 की बात की जा रही है तो आप 6 जोड़ेंगे, 1700 की बात की जा रही है तो आप 4 जोड़ेंगे, 1800 की बात की जा रही है तो आप 2 जोड़ेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर कितनी चीजें होंगी, ये क्या है, सबसे पहले दिनांक है। दिनांक है ना मेरे दोस्तों, दिनांक ही तो है ये, है ना, दिनांक है। फिर क्या है, साल है। फिर क्या है, महीना है। ये क्या है, 01, महीने का कोड है, महीने का कोड है। वही 17 क्या है, लीप ईयर है। और ये 2 क्या है, शताब्दी है। वो शताब्दी जो है उसका नंबर है ये 2। तो 5 चीजें याद रखनी है हमें। सबसे पहले क्या, ये यही अगर आप ये चीज जान गए ना मेरे दोस्तों, तो आप किसी की भी डेट ऑफ बर्थ का दिन निकाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप कहेंगे, डेट ऑफ बर्थ बोलो, हम दिन निकाल लेते हैं। जैसे आप कहेंगे कि अच्छा चलो मेरा जन्म इतने 7 अगस्त 1999 में हुआ था, अब निकालो उस दिन कौन सा दिन था। तो 7 अगस्त लिख लो, लिख लीजिए 7 अगस्त लिख लो। अगस्त का नंबर लिख लो, अगस्त का नंबर कितना है, 3। ये अगस्त का नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगस्त का नंबर लिख लो कितना, 3। 7 हो गया, 3 हो गया। फिर कब हुआ था, 1999 में। 99 लिख लो, लिख लिया। 99 के बाद 99 में 4 से भाग दो तो लीप ईयर निकल आएंगे कि इस बीच कितने लीप ईयर रहे हैं। तो 99 में अगर आप 4 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 2 1 आया, फिर कितना आया, 1 4 दूनी 8 हो गया, 1 बचा, 19 बचा। तो फिर 4 का भाग देंगे, 4 चौके 16, 3 आया शेष पर, 4 चौके 16 और 4 दूनी 8, तो 24 लीप ईयर आ जाएंगे। तो क्या चीज हो गया, लीप ईयर हो गया। अब 1900 की बात की जा रही है, अगर 1900 की बात की जा रही है तो फिर यहाँ 0 जोड़ देंगे, फिर यहाँ कुछ नहीं जोड़ेंगे क्योंकि 1900 में कुछ नहीं जोड़ना है। अगर 2000 की बात की जा रही है या 2000 या 2100 की बात की जा रही है, 21वीं शताब्दी की बात की जा रही है, 22वीं शताब्दी की, 23वीं शताब्दी की बात की जा रही है, तो 2000 जैसे ही 2000 वर्ष आया आपके सामने तो यहाँ 6 जुड़ेगा, यहाँ 4 जुड़ेगा, यहाँ 2 जुड़ेगा। जस्ट 200 यहाँ क्या है 246, यहाँ क्या है 642। बस ये क्रम याद रखना है। और 19वीं शताब्दी की बात हो रही, मतलब 1985 20वीं शताब्दी की बात, देखो पहले मैं आपको शताब्दी का कंसेप्ट क्लियर कर दे रहा हूँ। शताब्दी का मतलब होता है
जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो ये कौन सी सदी चल रही है? 21वीं की, 22वीं की, 23वीं, कौन सी सदी चल रही है? कौन सी चल रही है आप लोग बताओ? 2023 चल रहा है, कौन सी सदी चल रही है आप लोग बताओ जरा, कौन सी सदी चल रही है? कौन सी सदी चल रही है? ये चल रही है 24वीं सदी, अर्थात ये जो 21वीं सदी चल रही है हमारी, 21वीं सदी कहाँ से स्टार्ट होगी? 2023 है, राइट, 2023 है अगर, तो ये हमारी कौन सी 21वीं सदी। 21वीं सदी कहाँ से कहाँ तक होगी? ये होगी 21वीं सदी अपनी होगी 2000 से 2099 तक, ये है अपनी 21वीं सदी। सदी का सीधा सा कंसेप्ट होता है कि जैसे 21वीं सदी चल रही वर्तमान में, तो ये 2000 से स्टार्ट हुई है और 2099 तक जाएगी। अब हम बोलते हैं कि गांधी का जन्म, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था, अर्थात 1800 से 1899 तक जाएंगे, लेकिन 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध बोला जा रहा है, अर्थात 1850 के बाद। 19वीं शताब्दी का सीधा एक कम कर लो, 1800 से 1899। जो भी सदी है, 21वीं है तो 2000 से 2099, 22वीं है तो 2100 से 2199, 23वीं है तो 2200 से 2299, हमेशा एक कम करके पूरा आ जाएगा। 17वीं शताब्दी तो 1600 से 1699, 15वीं शताब्दी 1400 से 1499, 13वीं शताब्दी 1200 से 1299। इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब हम एक बार आपको एक डेट निकाल करके और बता देते हैं, जैसे आज का देख लीजिए, आज ही का देख लीजिए, आज ही का देख लीजिए। और एक चीज और याद रखना है इसमें आपको, ठीक है? क्या याद रखना है कि यहाँ पे अगर शेषफल एक आए, शेषफल क्या है? शेषफल अगर एक आए, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे का 1, मंडे का 2, वेडनेसडे का 3, थर्सडे का 4, फ्राइडे का 5 और संडे का 1, मंडे का 2, ट्यूसडे का 3 और वेडनेसडे का 4, थर्सडे का 5, फ्राइडे का 6, सैटरडे का 0। अगर शेषफल एक आए, शेषफल एक आए तो संडे, 2 आए तो मंडे, 3 आए तो ट्यूसडे, 3 आए तो ट्यूसडे अपना, और 4 आए तो वेडनेसडे, 5 आए तो थर्सडे, और 6 आए तो फ्राइडे, और 7 आए तो 0 आए तो सैटरडे। कोई दिक्कत? अब देखो किस में 7 आए, लास्ट के जितने भी हम अंक जोड़ेंगे ना, जितने भी हम अंक जोड़ेंगे उनका जितने भी अंक हम जोड़ेंगे उनके एडिशन करने के बाद अगर हम 7 से भाग देते हैं और शेषफल 1 आता है तो उस दिन संडे होगा, शेषफल 2 आता है तो उस दिन मंडे होगा। जैसे आज 7 अगस्त 2023 है, आज कौन सा दिन है? 7 अगस्त 2023। अब बताओ आज 7 अगस्त 2023 को कौन सा दिन है? इसको हम निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो 7 लिख लो, ठीक है, फिर 23 लिख लो, फिर चेक करो क्या ये लीप ईयर है? 2023 में 4 का भाग दो, इसमें लीप ईयर कितने आए? पहले तो ये लीप ईयर है नहीं क्योंकि 4 से नहीं कटा। फिर देखो इसमें लीप ईयर कितने हैं? 2023 में 4 का भाग दो तो 4 पंचे 20। इसमें 5 ऐसे हैं जो लीप ईयर है, अब आप 5 ऐसे हैं जो लीप ईयर है, अब आप यहाँ 5 को लिख लो, ठीक है? 2023 को लिख लिए, 5 को लिख लिए। अब जो हमने बताया था कि अगर वो साल 2000 है तो आप क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 6 जोड़ दो। अब क्या बचा? 7 अगस्त, तो अगस्त का 3 नंबर जोड़ दो। अब इन सबको ऐड कर लो, ये क्या है? ये दिन की डेट है, ये क्या है? ये साल है 2023वां। ये क्या है? 5 क्या है? लीप ईयर है, 5 क्या है? लीप ईयर है। और ये 6 क्या है? ये 6 यहाँ से आया है कि अगर वो 21वीं शताब्दी है तो क्या आया है, मतलब 2000 का वो टाइम चल रहा है तो क्या जोड़ेंगे हम? 6, 2000 की शताब्दी के अनुसार आया है, शताब्दी के अनुसार आया है। और ये 3 क्या है? महीना है, महीने का नंबर है। 3 क्या है? महीने का नंबर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इन सबको आप जोड़ लो, 7 3 10 5 15, 7 3 10 5 15 और 6 21 और 3 24 के 4 हासिल लगी 2 44। अब 44 आया, अब 44 में क्या करेंगे? अब 44 आया, 44 में क्या करेंगे? 7 का भाग देंगे, 7 6 42। शेषफल कितना आया? 2। अब बताओ अगर शेषफल 2 आ रहा है तो आज कौन सा दिन है? शेषफल 2 आ रहा है तो आज कौन सा दिन है? सोमवार। आ गया ना? निकाल दिया ना? आज सोमवार ही है ना? 7 अगस्त आज सोमवार ही है ना? देखो निकल आया।
आपने कुछ नहीं किया, इट इज़ अ वेरी सिंपल ट्रिक। तो ऐसी इस प्रकार से कितनी भी डेटें हों आप निकाल सकते हैं। इसको आप देखिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मज़ा आ रहा हो तो मज़ा लीजिए। इसको और डिटेल से हम लोग देखेंगे, इनके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखो कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है। दिन लिख लिया, साल लिख लिया, लीप ईयर लिख लिया और शताब्दी लिख लिया और महीना लिख लिया। सबको हमने जोड़ दिया, जोड़ने के बाद 7 से भाग दे दिए, 7 से भाग देने के बाद जो शेषफल आया वही दिन आज है। तो शेषफल क्या आया था? 2। और 2 किसका नंबर है? मंडे का। तो 2 मंडे का नंबर है, तो आज क्या है? मंडे है। कोई दिक्कत? 5 पॉइंट आप हमेशा याद रख लो कि किसी भी आप तारीख को निकाल सकते हैं, बस 5 पॉइंट आप याद रख लो। वो 5 पॉइंट कौन से हैं? पहले तो कैलेंडर कैसा रिपीट होगा उसको हम देख ही चुके कि इस वर्ष वाला कैलेंडर कब आएगा। 5 पॉइंट कैसा है? सबसे पहले तो वो अगस्त लिख लो कि 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023 जैसा 7 अगस्त 2023 को कौन सा दिन है? तो सबसे पहले 7 अगस्त लिख लो, फिर 2023 लिख लो। ये सीधे सीधे लिख लेना है, इसमें कोई काट छाट नहीं करना है। फिर 2023 लिख लो। फिर अगर वो 2000 का, जैसे 2001, 2002, 2003, 2004 ऐसे 2000 वाला क्रम चल रहा है, तो आप उसके लिए एक नंबर और अलग से 6 लिख लो। अब बचा 2023। तो आप 2023 को, जो 2023 है उसके लास्ट के 2 अंक को, मतलब 23 को 4 से भाग दे दो, तो क्या निकल आएंगे? लीप ईयर निकल आएंगे। कितने लीप ईयर बचेंगे? 4 से भाग देंगे तो 4 पंचे 20। 20 शेषफल को नहीं लिखना है, भागफल को लिखना है। 4 पंचे 20, 5 लीप ईयर लिख लो। लिख लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? 2। अब इसके बाद क्या करेंगे? अगस्त। अगस्त का नंबर छूटा हुआ था, तो अगस्त का कितना नंबर है? अगस्त का कितना नंबर है? अगस्त का नंबर है 3। यही सेम प्रोसेस करना है, यही सेम प्रोसेस हर जगह करना है। बस लीप ईयर आए तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, केवल कोड चेंज हो जाएगा वहां पर। जो हम लोगों ने एक कोड देखा था, क्या देखा था कोड? हमने देखा था 144 0 25 0 36 146। उस कोड को अब लीप ईयर में केवल इतना चेंज हो जाएगा, 0 34 0 25 0 36 और 146। अब कोई और चेंज नहीं है मेरे दोस्तों। बस जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर वो लीप ईयर है, चेक कैसे होगा? अगर लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग दे देंगे और पता चल जाएगा कि वो लीप ईयर है कि नहीं। जैसे 2023 लीप ईयर है क्या? नहीं, 23 में 4 का भाग कहाँ जा रहा है? लेकिन अगर 2024 ये तो लीप ईयर है, 4 से सीधे सीधे कट जाएगा। कट जाएगा? कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो लीप ईयर भी है और 4 6 24 भी है, तो 6 वहाँ लीप ईयर ऑलरेडी है और लीप ईयर है, तो ये वाला कोड लगेगा। लीप ईयर में ये लगेगा, सामान्य ईयर में 144 0 25 0 36 146। ये क्या है? महीनों के नंबर है। किन के नंबर है? महीनों के। कि जनवरी में पैदा हुआ तो 1 है ना, 1 ही तो है जनवरी का। जनवरी का 1 है सामान्य वर्ष में, और अगर वो लीप ईयर है तो जनवरी का 0 है ना। ये चीज आपको याद करनी है। जो भी आपके डाउट रहे उनको आप कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।